तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो बज रहे हैं सुबह के 7। तो मैं उठ चुकी हूँ, झाड़ू वगैरह लगा दिए और बस अब हम जा रहे हैं किचन में, क्योंकि राघव के पापा ड्यूटी जाएंगे तो उनके लिए खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। चलो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना, ध्यान से करें। चलो चलते हैं किचन में। जी बन चुकी है वो, मैंने ये खाना भी बना लिया। ये मैंने पैक कर दिया राघव के पापा का खाना और बस अब मैं अपना काम करती हूँ ख़त्म। तो ये और ये बस अब ये लगा दिए थाली, वो आके खाएंगे क्योंकि दूध लेने गए इसलिए। तो बस अब अगर मिलते हैं इसी तरीक़ा से आगे, इसी तरीक़ा से बनी रही है। और ये अभी मौसम देख सकते हैं, कितना मौसम ऐसा हो। हाँ तो मैंने बना दिया है और राघव के पापा का खाना पैक कर दिया। अब मैंने जल्दी से, राघव भी उठ गया है तो मैं ये बिस्तर उठा के रखती हूँ, उसके बाद में और काम ख़त्म करूँगी। क्योंकि आज शुक्रवार भी है तो मेरे को पूजा भी करना है, टाइम फिर जल्दी से निकल जाता है। तो सारा आज बहुत काम है, बहुत सारा काम है। तो बस चलते हैं, ये बिस्तर मैं अभी उठा के रखती हूँ, उसके बाद में के इधर साइड से रख दिए। तो क्या है ना, तो मैं ये बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। ये 2 दिन अच्छे हुए तो इसलिए मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। शीट बिछा दिए दूसरी वाली चेंज करके, और मैंने सारा अपना बिस्तर लगा दिया है। और ये राघव देखो, ये बाहर खेल रहा है लड़का, और हवा चली है बहुत। ओए राघव इधर आ बेटा। और क्या ना, अब बस अब क्या है, ये राघव की मैं शाम को जो कपड़े धुल के रख देती हूँ तो ना ये मैं अब थोड़ा ये गीले, मतलब इनका पानी निकल गया है तो मैं अभी ये बाहर फैला दे रही हूँ, क्योंकि ये दिन में ये सूख जाएंगे, हवा भी चल रही है। ये राघव हमारे पीछे पड़ गया है तो ये चीज़ मांग रहा है, तो मैं इसके लिए ना मैं सेक दे रही हूँ इसके लिए। तो ये खा लेगा, एक एक पकड़ा दूंगी तो ये खा लेगा। अभी चीज़ मांग रहा है तो ये मैं अभी किसी से मंगा नहीं सकती, कोई है नहीं। तो मैं इसमें अभी कढ़ाई में लगाती हूँ तेल और मैं ये सेक दूंगी इसके लिए चीज़। ये बना रही हूँ देखो। तो ये मैंने तेल लगा लिया और ये देखो इस पर चढ़ के जा रहा है राघव। तो ये मैंने सेक लिए हैं और राघव को हमने खाने की, राघव दिखा ना, ये खा रहा है। अब ये रख देंगे और जब भी ये रोएगा ना, जब भी इसे एक एक इसमें से पकड़ा दूंगी, क्योंकि खाता रह गए। और मतलब अब बाजार के रख दी थी, ये हो गए, एक नमक पारे हो गए, ये चीज़ मैं घर पे ही बना के, और बेसन के जो सेव बोलते हैं वो हो गए, मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और इसके लिए मतलब बाहर की चीज़ बहुत कम खिलाते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ क्या है, अच्छी नहीं आती है और फिर बच्चों को नुकसान भी करती है। तो और ये मेरा थोड़ा सा पड़ाया हुआ है अभी काम। ये राघव के पापा तो चले गए खा पी के, और ये थोड़ा सा काम पड़ा, ये मैं बर्तन जल्दी से अभी ख़त्म करती हूँ। पहले रखती हूँ दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध गर्म होता रहेगा तो मैं अपना जब तक अपना और जी किचन का ही काम ख़त्म करते रहेंगे तो दूध निकलेगा नहीं। और दूध रख के अगर हट जाओ तो फिर निकलने का डर रहता है। तो ये ना ऐसे करारे के करारे बने रहेंगे। तो ये मैंने धुल दिया, तो मैं ये बाहर रख दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कमरे में तो सूख नहीं पाएगा, तो ये बाहर सूख जाएगा जल्दी से। तो मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ इसे। ये मेरी मशीन रखी हुई है, मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ, ये यहाँ पे सूख जाएगा। तो ये पता नहीं आज स्कूल में कोई है प्रोग्राम, यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है जैसे उस दिन हुआ था। तो ये राघव के कपड़े थे, सो मैंने ये यहाँ पे फैला दिए, ये पजामी, छोटी छोटी पजामी इस तरीके से फंसा देते हैं मैं। और ये मैंने डाल दिए हैं कपड़े सूखने के लिए। बाबू चलो अंदर चलो, ये बाहर आ गया राघव, चला जल्दी आओ, अंदर आओ, अंदर राघव इधर आओ बेटे, अंदर आओ चलो। हूँ अब मेरे लिए बहुत काम ख़त्म करने के लिए है, क्योंकि मेरे को झाड़ू पोंछा दोबारा सा भी करना है, और ये काम भी पड़ा है किचन में, वो काम ख़त्म करके फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय। राघव तो जल्दी सो गया है, मैंने दोबारा से जैसे सुला दिया है। अब मैं अपना करती हूँ झाड़ू पोंछा का काम ख़त्म, क्योंकि मैंने किचन विचन तो सारा साफ़ कर दी है। और मैं अब करती हूँ अपनी ये झाड़ू लगा के पोंछा लगाऊंगी। अभी मैं ना बाहर लगा दे रही हूँ, क्योंकि बाबू जग जाता है ना तो फिर मेरे को बाहर परेशान करेगा। ये ठंडी ज़मीन हो रही है, तो मैं ये पानी ले आई हूँ, लगाती हूँ बाहर अभी पोंछा। तो ये बाबू जब क्या है ना, कमरे में तो बाबू जग जाएगा तो अभी मैं लगा लूँगी, और अगर बाहर में लगाऊंगी तो ये बाहर भागता है, बहुत हवा चल रही है, तो अंदर कम से कम ये अपना खेलते भी रहेगा और मैं भी अपना काम ख़त्म करती रहूँगी। मैं जब तक बाहर का पोंछा लगाने गई, जब तक हमारे बाबूजी उठ के और ये बैठ गए थे बेड पे, और मतलब ये देख रहे थे मम्मा कहाँ चली गई मेरे को छोड़ के, है ना बाबू? हाँ मम्मा कहाँ चली गई? मम्मा मम्मा हाँ बाबू आले भैया अभी उठ गए। अब कम से कम कमरे में करती रहूँगी तो ये खेलता भी रहेगा और मैं अपना काम भी करती रहूँगी। जल्दी से अपने धुल लिए कपड़े, क्योंकि बाबू थोड़ा बेड पे खेल रहा था, इसलिए मैंने अपने कपड़े भी धुल दिए, क्योंकि वो बाथरूम में घुसता है आके,
तो अभी मेरा बस ये रह गया है। देखो कहाँ पे खेल रहे हैं ये, कहाँ पे खेल रहा है राघव मस्त। अब बस मैं अपने कपड़े धुल लिए, मैं सूखने डाल दूँ क्योंकि धूप निकल आई है आज अच्छे से, तो सूख भी जाएंगे है ना। तो मैं अपने कपड़े ले लूँ, तो ये मैं ले जा रही हूँ बेडशीट को, इससे डालूंगी अभी। तो ये किस तरीका से कर रहा है देखो राघव, ये क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है। अब नहाने के लिए तूने कपड़े सारे भिगो लिए, अब तुझे नहलाऊंगी ठीक है। अब तूने काम और बढ़ा दिया मेरे लिए। अब तो अब ये राघव ने सारे कपड़े भिगो लिए, मैं सोच रही थी वैसे इसे आज ना नहलाऊंगी, तो इसने सारे कपड़े भिगो लिए। अब मैं इसे भी नहलाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं लगाती हूँ इसके लिए पानी गर्म होने। तो अभी बस, तो ये मैं अभी लगा रही हूँ पानी गर्म होने के लिए इसके लिए। अब इसमें पानी जब तक गर्म होगा जब तक मैं, देखो ये क्या हो रहा है राघव, देखना बेटा, इधर देखो, इधर क्या कर रही हो। आती हूँ उसके बाद में करूँगी अपना कोई काम खत्म। इसके कपड़े निकाल लेती हूँ, इसमें होंगे इसके कपड़े, ये हैं। क्या है ना, मैं इसी थैली में रख देती हूँ कपड़े, ये छोटे छोटे कपड़े होते हैं तो अगर खो भी जाए तो मिलते भी नहीं है जल्दी, इधर उधर हो जाते हैं। तो मैं इसमें रख दिए कपड़े, और बाकी का सूट उसमें होगा। इसके पास ये एक जैसे दो हो गए हैं, क्या है मैं लेके आई थी तो इसकी ताई को पता नहीं था कि इसके पास और भी हैं, और भी एक जोड़ी और है इसके पास। तो फिर इसकी ताई ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, तो ये एक जैसे हो गए इसके पास दो, एक जी अलमारी में रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है। तो ये मामा अर्थ का है बॉडी वॉश, इसी से नहलाती हूँ। ये राघव के पापा इसलिए लेके आते हैं कि इसमें केमिकल फ्री होता है, तो ये बच्चों की त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो यही लगाना चाहिए। और केवल इसके सर में लगाने के लिए बेबी जॉनसन का शैम्पू ये लेके जा रहा है बाबू, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बच्चों की त्वचा है ना बहुत नाजुक होती है, बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है, तो इसलिए यही चीज़ लगाना चाहिए। क्योंकि साबुन जो अपने लोग यूज करते हैं वो नहीं कर सकते बच्चों के लिए, क्योंकि और फिर ये है बॉडी और ये इसका बॉडी लोशन। तो ये नहाना तो बहुत पसंद करता है, नहाते पे तो बिल्कुल भी नहीं रोता है, कि बस मैं खुद नहीं नहलाती हूँ सर्दियों में डेली। तो और बस ये मैंने इसके कपड़े वगैरह पहना दिए। अब ये तैयार करके मैं अब इसे सुला के फिर मैं अपना काम करती हूँ ख़त्म। ये बस कपड़े थोड़े छोटे हैं ना, तो इसे पहनने में थोड़ा दिक्कत होता है तो रोता है। आज मैंने पहना दिया, मैं इसके तेल लगा के और मैं इसे काजल वाजल लगा के मैं अभी इसे सुला दूँगी, फिर अपना करती हूँ बाद में काम ख़त्म। और बच्चों का काम थोड़ा थोड़ा ही बहुत हो जाता है बच्चों का, और फिर और तो और सर्दियों में तो ज़्यादा ही कुछ ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। वैसे गर्मियों तो कोई बात नहीं, खेलते रहते हैं, सर्दियों में तो ध्यान बहुत रखना पड़ता है। कपड़े भीगे हैं, क्या मोजे नहीं पहना है, टोपर नहीं लगाया है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं ये काजल लगा दे रही हूँ, काजल भी नहीं लगवाता लड़का, ये छोटे पे तो काजल बहुत अच्छे से लगवा लेता था, तो काजल भी नहीं लगवाता। जैसे मेरे हाथ में देखेगा काजल ले रही हूँ तो ऐसे ही एकदम मचलने लगेगा। तो बस अब ये मैं इसे जल्दी से सुला दूँ, इसे जल्दी पड़ रही है मेरे को सुनाना, और मेरा काम पड़ा है बहुत, काफ़ी काम पड़ा है करने के लिए। अब उसके बाद में कर पाऊँगी ना, वरना ये फिर सारे कपड़े भिगो लेगा और सब सन जाएगा भी ये पानी फैला। सुला दूँ उसके बाद में मिलती हूँ अपना। तो ये बाबू सो चुका है, तो मैंने जल्दी से पहले करी फटाफट किचन को साफ़ किया है, और उसके बाद में अब मैं लगाती हूँ किचन में पोंछा, और फिर पोंछा लगा के फिर बाकी का काम और ख़त्म करने को किचन में लगा के ये सारे सिलेंडर हटा के और सारा कुछ हटा के लगाएंगे, जल्दी जल्दी साफ़ हो जाए। और फिर बाबू जब तक, अब ये लेट सोया है ना तो टाइम तक सोएगा, तो फिर मैं जल्दी से बाहर, तो ये फिर बाहर कमरे में लगा के फिर मैं जल्दी से बस मैं नहाने के लिए रह जाऊँगी, फिर जल्दी से मैं नहा लूँगी। और ये अगर उठ गया सोते पे तो फिर ये मेरे को नहाने भी नहीं देगा, फिर मैं बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे को पूजा भी करना है टाइम से। तो ये मैं जल्दी से ये वाइपर पे पोंछा डाल के फिर मैं बेड के नीचे भी लगा देती हूँ पोंछा, और ये मैं बस ये हाथ बाहर की साइड है तो मैं हाथ से लगाती हूँ, और जो बेड के नीचे है फ्रिज के नीचे तो मेरा हाथ नहीं पहुँच। इसने इतना टाइम लगा दिया सोने में कुछ चैन भी ना, क्योंकि अब मैं आराम से नहा सकती हूँ। मैं जाती हूँ नहाने, उसके बाद में करती हूँ अपना शाम की पूजा की तैयारी। पहले चाय पी लेती हूँ, सर्दी सर्दी लग रही है, और फिर बाबू भी सो रहा है अभी, ये सो रहा है अभी, देख सकते हैं ये अभी सो गया। जब मैंने सुला दिया था, नहाने गई थी ना उसी टाइम सुला दिया था, फिर मैंने जल्दी से पोंछा भी लगाया इसके सोने के बाद ही, और मैं नहाने गई।
अभी सो रहा है। मैं चाय भी बना ली। अब मैं बस थोड़ा शाम की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारे बर्तन हैं पीतल के, जो पूजा में रखे जाएंगे। तो ये मैं सब पीतम्बरी से भी साफ करेंगे। और ये है ना मेरी तुलसी के झांकी, ये तुलसी की झांकी रखने वाली है, तो इसलिए इसे भी मैं धुल देती हूँ। अब ये है पीताम्बरी इसमें डिब्बे में, मैं अभी इन्हें साफ करके रखती हूँ। और बस इतना भी कालापन सा दिख रहा है, ये सारे एकदम चमक जाएंगे। तो ये तो हर कोई जानता है कि पीतल और तांबे के बर्तन काले हो जाते हैं, पर इनकी धुलने की तरीका भी बहुत अच्छा है। लगते काले काले हो जाते हैं, तो फिर इसे ज़्यादा नहीं तो जब भी अपने टाइम हो या पूजा वैसी करते हैं तो सोचते हैं एक बार ज़रूर धुल लें, क्योंकि काले वाले अच्छे नहीं लगते ना बर्तन पूजा करने में। तो इसलिए तो ये मैंने मंगाई है पीताम्बरी, तो इससे पीतल के बर्तन बहुत साफ़ हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीक़ा के चमक गए हैं ये, और मतलब बहुत ही साफ़ हो गए हैं। ऐसी पीतल की जो मूर्ति वगैरह होती है तो आप पीताम्बरी से ही धुल सकते हैं। तो मेरे पास है ना पीतल की मूर्ति वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ आपको। तो मेरे पास जो बर्तन है मैंने आपको वही दिखा दिए धुल के। देख सकते हैं आप कितने साफ़ होके कितने प्यारे लग रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि एकदम नए अभी आए हैं। तो ये आप किस चीज़ से करते हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। बर्तन पीतल के किस चीज़ से साफ़ करते हैं। मैं तो पीताम्बरी से करती हूँ, तो मैंने आपको बता दिया है। तो बस अब करते हैं हम अपनी प्रसाद बनाने की तैयारी, क्योंकि शाम भी हो रही है। ये बाबू अभी सो रहा है, तो वो उठ जाएगा फिर मेरे को ये कुछ नहीं करने देगा। तो फिर मैं इसलिए करती हूँ तैयारी अपने प्रसाद बनाने की। तो ये मैं रख ली कढ़ाई। अब ये मैं जलाती हूँ गैस। तो ये मैं डाल दे रही हूँ इसमें घी। इसी में मैं अपनी पंजीरी बनाऊंगी। तो क्या ना मैं बाद में छानती हूँ, क्योंकि इसलिए बाद में छानती हूँ कि वो भूंज लूँगी अच्छे से, उसके बाद में इसे छान लूँगी। इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं इसलिए। तो इसे मैं इस तरीके से छान ले रही हूँ। ये हमारी पंजीरी। अब इसमें मैं बूरा तो नहीं मंगाती हूँ, मैं चीनी पीस के मिलाती हूँ। चीनी मिलाऊंगी इसमें पीस के। तब ये मैं रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। देख सकते हैं आप, ये मैं लगा रही हूँ यहाँ पे चौकी। मैं करती हूँ पूजा की तैयारी, उसके बाद में मिलते हैं। ये मैंने अभी प्रसाद बनाया है, तो मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। तरीका देखो कितनी अच्छे से बैठा है आके भागा। तो मेरी पूजा हो चुकी है। अब बस अब मैं अपना खाना बनाने की कर रही हूँ तैयारी शाम की। अब मैं मतलब शाम का खाना बनाऊंगी व्रत वाला। राघव इस लड़के ने इतना मुश्किल कर दिया पूजा करना, कुछ पूछो मत। तो बस अब मैं अपनी शाम की कर रही हूँ तैयारी खाना की। मैं रखती हूँ आलू बनने के लिए। तो मैं देखो आलू, तो मैं ये अपनी व्रत की खाना की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने आलू ले लिए हैं, तो मैं आलू जल्दी से फटाफट से छील के मैं रखती हूँ कुकर में उबलने के लिए। तो उधर आलू उबलेंगे, उधर मैं आटा लगा लूँगी फिर। गैस पे आलू उबलने के लिए। अब जब तक इधर उबलेंगे आलू, जब तक मैं अपना आटा लगा लेती हूँ। और ये राघव देखो फिर भी पैर खींच रहा है वैसी तरीका से। राघव नहीं मानोगे आप? देखो 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 वीडियो नहीं, आपकी शिकायत हो रही है, शिकायत। ये पत्ते लगा रही हूँ अपने पराठे बनाने के लिए आटा बस। और तो ये हमारे आलू उबल चुके हैं। अब बस मैं फोड़ लेती हूँ। तो ये तेल हो चुका है गरम, तो मैं इसमें डालूंगी मेथी दाने से, क्योंकि प्याज तो डालूंगी ना। तो मेथी के भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत। तो ये मैं बना रही हूँ पराठे अपने लिए। तो ये हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आइए अभी। अब बस हमारा व्रत पूजा हो चुकी है, मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। आइए आप भी खाइए। तो बस हमने अपना खाना पीना भी खा लिया, और
अपना व्रत भी खोल लिया और हमने सारा काम ख़त्म कर दिया, किचन का भी। और बाबू के पापा भी आ गए हैं, उनने भी खाना वाना खा लिया और हम बस अब चलते हैं। उन्हें साफ कर दिए एकदम से साफ करके, और बस अब मैं चलती हूँ सोने के लिए। ये राघव के पापा भी क्या बोलती पब्लिक, क्या सब्सक्राइबर्स ये भी आ गए। खाना खा लिया? क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलते सब्सक्राइबर्स। बस अब हम चलते हैं सोने के लिए। हमारा खाना पीना हो गया, सारा कुछ हो गया। अब हम चलते हैं सोने के लिए। गुड नाइट, बाय। मिलते हैं इसी तरीके से दूसरी वीडियो में। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ध्यान से करें। कमेंट में जरूर जय माता दी जरूर लिखें, ध्यान से लिखें। बाय। अब चलते हैं सोने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट, बाय।